चिप का एक माइक्रोचिप में मोर देन 1000 या मोर देन बिलियंस, कई बार तो मिलियंस यानी अरबों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अब कैसे ये बनाए जाते हैं, इसी चीज को हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोचिप बनाने के लिए सबसे पहला जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड सैंड। ठीक, रेत होती है। ये वो रेत होती है जिसमें सिलिकॉन पाया जाता है, तो इस रेत को हम सिलिकॉन रिच सैंड बोलते हैं। ठीक, सिलिकॉन रिच सैंड यानी सिलिकॉन से जो भरपूर हो, जिसमें सिलिकॉन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसी रेत को कलेक्ट करके, ऐसी रेत को इकट्ठा करके उसको मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उसको गर्म किया जाता है। और गर्म करते समय उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं जिससे कि हमें शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त हो जाए। अल्टीमेटली हमें प्योर सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है। ठीक, 99.9% प्योर सिलिकॉन जब हमें प्राप्त हो जाता है तो ये सिलेंडर यानी बेलन जैसा होता है। लगभग वेट होता है इसका 200 केजी का एक बेलन, मतलब एक सिलेंडर। तो बारीक बेलन जैसा शेप, उसको बारीक ऐसा शेप दे दिया जाता है और शेप देके फिर उसको कटर से काटते हैं। तो इस बेलन को हम क्या कहते हैं, इसको हम इनगॉट बोलते हैं। क्या कहते हैं इस बेलन को? इनगॉट, सिलिकॉन इनगॉट बोलते हैं। ओके, समझ के बाद सिलिकॉन इनगॉट ऐसा होगा, ये बेलन के शेप का, या जैसे ऐसा समझ सकते हो बॉटल के शेप में ऐसा होगा। फिर कटर से हम ऐसे इसके स्लाइसेस काटते हैं, जैसे खीरा काटते हैं, जैसे नींबू के स्लाइस काटते हैं, वैसे इसके बारीक बारीक पीसेस किए जाते हैं, स्लाइस किए जाते हैं। ठीक, इन स्लाइसेस को, ये जो स्लाइस होते हैं, इन स्लाइसेस को वेफर कहते हैं। ओके, तो सैंड से यानी रेत से वेफर बनाने तक का काम ये एक यूनिट में होता है। और जिस यूनिट में ये यूनिट कहां लगाई जाती है, वहां लगाई जाती है जहां ये इस तरह का सैंड उपलब्ध हो। तो वहां से फिर वो पैक होकर के और फिर भेज दिया जाता है दूसरी इंडस्ट्री में या दूसरी यूनिट में। उस यूनिट को हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। वहां पर हमारा जो माइक्रोचिप या आईसी भी कह लो, या सीपीयू, मतलब जो भी अलग अलग डिजाइन्स में तैयार, वो वहां पर मैन्युफैक्चर होती है, निर्मित होती है, इसलिए उसका नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या कई बार उसे फैब लैब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैब लैब कहा जाता है। अब ये फैब लैब में चला गया, क्या चला गया? वेफर फैब लैब में चला गया। अब उधर फैब लैब में हम आगे देखेंगे क्या होता है। इससे पहले हम एक और यूनिट देखते हैं इसमें, मतलब हमारी दो यूनिट हो गई। एक पहली यूनिट में ये स्लाइसिंग हुआ, वेफर स्लाइसिंग। ओके, वेफर्स के स्लाइसेस काटे गए, ये पहली यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट जो होती है, सेकेंड यूनिट में अब मैन्युफैक्चरिंग होगी आईसी की। ओके, उससे पहले हम ये देखते हैं, एक तीसरी यूनिट में चलते हैं। तीसरी यूनिट में कौन होता है? तीसरी यूनिट में इंजीनियर्स होते हैं। ओके, ये जो इंजीनियर्स होते हैं, इन इंजीनियर्स को हम डिजाइन इंजीनियर बोलते हैं या आर्किटेक्ट इंजीनियर बोलते हैं। ये आर्किटेक्ट इंजीनियर्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिमांड, जैसी जरूरत है, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी मांग है। मांग का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर का आईसी अलग होगा, उसकी डिजाइन अलग होगी। लैपटॉप के आईसी की डिजाइनिंग अलग होगी। कंप्यूटर में भी जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है उसकी आईसी अलग होगी। जो प्रोफेशनल काम के लिए कंप्यूटर बनाया जा रहा है उसकी आईसी अलग होगी। सुपर कंप्यूटर होगा उसकी आईसी अलग होगी। सेल फोन की आईसी अलग होगी। रेफ्रिजरेटर की आईसी
अलग होगी। अरे ट्रांजिस्टर की आईसी अलग होगी। साउंड सिस्टम जो हम अपने घर में होम थिएटर लगाते हैं, होम थिएटर के लिए जो आईसी बनेगी उसकी आईसी अलग होगी। जो डिजिटल वॉच होता है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां जो होती हैं, डिजिटल वॉच की आईसी अलग होगी। ये मतलब एक सेल फोन की आईसी और एक डिजिटल वॉच की आईसी, ये दोनों एक ही नहीं होगी, दोनों की आईसी अलग अलग होगी। आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग तरह का डिजाइन डेवलप किया जाता है। कहां? डिजाइन सेंटर्स में। कहां डेवलप किया जाता है? डिजाइन सेंटर्स में। तो डिजाइन सेंटर्स में जो डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिमांड, ओके, चिप का डिजाइन या लेआउट डेवलप करते हैं। सरल भाषा में मैं बोलूं तो जैसे ऐसा होता है कि सपोज कर लीजिए कि आपको कुछ मोल्डिंग, जानते हैं ना मोल्डिंग? क्या होता है मोल्डिंग? मतलब जैसे ऐसा सपोज कर लो कि हाँ, शेप देना, मोल्ड करना। मान लीजिए आप मूर्ति बनाते हो, जस्ता पिघला पिघला के उसमें डालते हो किसी सांचे में, और वो ठंडा होके मूर्ति का शेप ले लेती है ना? तो ये होता है कि मूर्ति तो आप बनाते हो, लेकिन ये हो सकता है कि वो जो सांचा है, वो सांचा आप नहीं बनाते हो, मार्केट से खरीदना पड़ता हो। तो यहां पर जो है, जो डिजाइन सेंटर्स है, यहां पर वही सांचा तैयार किया जा रहा है। ठीक? तो जैसी कंपनी ने डिमांड दी, कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की कंपनी है, चाहे बीपीएल है, चाहे सैमसंग है, चाहे एलजी है, कोई भी कंपनी जिसने डिमांड की, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी जरूरत के हिसाब से सांचा तैयार कर देती है डिजाइन सेंटर्स में। ओके, अब इस सांचे को मास्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्क कहा जाता है। अब मास्क भेज दिया जाता है कहां? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां आईसी तैयार हो रहा है। और क्या आ गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में? उधर से वेफर आ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दोनों चीजें आ गई, वेफर और। अब इसके बाद शुरू होती है मैन्युफैक्चरिंग। क्या? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में कई स्टेजेज होते हैं। ओके, तो पहला स्टेज होता है, पहला काम होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब यू कैन से लेयरिंग। क्या? यानी जो वेफर है, वेफर के ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है। क्लियर है? यानी जो स्लाइस आई थी, स्लाइस के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है। जो लेयर होती है, ये लेयर होती है SiO2 की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है। किसकी? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये इंसुलेटर होता है। क्या? इंसुलेटर होता है। यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटर होने का मतलब क्या हो गया कि अचालक होता है। ठीक? अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर, आप ऐसा समझ सकते हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक पतली सी फिल्म चढ़ा के वेफर के ऊपर, और उसके ऊपर सांचा रख दिया जाता है। सांचा मतलब मास्क। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले आपका ये वेफर था, वेफर के ऊपर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर चढ़ाई गई। उसके बाद क्या रखा गया? उसके बाद फिर फोटोरेसिस्ट मटेरियल होता है। फोटोरेसिस्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? फोटोरेसिस्ट मटेरियल जो होता है वो प्रकाश के प्रति अति सेंसिटिव होता है, यानी लाइट के प्रति अति संवेदनशील या अति सेंसिटिव होता है। और वो जो लाइट के यानी फोटो यानी प्रकाश के जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स को बड़ी तेजी से अब्जॉर्ब कर लेता है, और अब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है। क्लियर है? और बहुत गर्म हो जाता है फोटोरेसिस्ट मटेरियल। इज इट ओके? तो अब क्या होता है, फोटोरेसिस्ट मटेरियल लगा दिया हमने पूरा,
तो कितनी हो गई डिपोजिशन या लेयरिंग? क्या हो गया, पहले वेफर के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर, उसके ऊपर फोटोरेसिस्ट मटेरियल, अब उसके ऊपर मास्क रख देते हैं। क्लियर है? हाँ, मास्क रख दिया। अब इसके बाद फिर हम लेजर या अल्ट्रावायलेट रेज, लेजर किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि मास्क जो है हार्ड मेटल का बना हुआ है, मास्क फोटोरेसिस्ट नहीं है, यानी लेजर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वो लेजर रेज जब उस जो फोटोरेसिस्ट मटेरियल पर पड़ती है तो फोटोरेसिस्ट मटेरियल गर्म हो जाता है। उस फोटोरेसिस्ट मटेरियल के गर्म हो जाने से क्या होता है कि जो नीचे फोटोरेसिस्ट मटेरियल के नीचे जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है वो भी गर्म हो जाती है, और गर्म होकर वो पिघल जाती है। उतनी जगह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड हट जाता है, और बाकी जगह जहां जहां मास्क का हार्ड वाला पार्ट है वो जगह सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन दोनों बना रहता है। इज इट ओके? अब इसके बाद क्या होता है, अब जब आप वेफर मतलब मास्क को हटा दो, मास्क रिमूव कर दो, मास्क रिमूव करने के बाद अब फोटोरेसिस्ट मटेरियल का तो कुछ है नहीं, वो तो कुछ था, कुछ पिघल गया, कुछ बना रहता है। अब जब आप वेफर देखते हो तो वेफर में ऐसे तमाम छोटे 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 बारीक बारीक खंचे बन जाते हैं। जहां जहां से वो रेज गुजरी उसमें वहां छेद कर दिया छोटा छोटा। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद फिर हाई टेम्परेचर पर इस वेफर को जो क्या करते हैं कि इस वेफर को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो ये पूरी सीट ऑलमोस्ट जो है, यानी जहां फोटोरेसिस्ट मटेरियल था उसको छोड़ के बाकी का पूरा जो खंचे हैं, खंचे लगभग पिघलने लगते हैं। बहुत हाई क्वालिटी मशीन्स होती हैं, रोबोटिक होती हैं, रोबोट से चलती हैं। ये ऐसे देख सकते हो, इस तरह की मशीन्स होती हैं, इस तरह की। ठीक, ये क्या करती है, फिर वो जो हल्का सा मेल्ट हो गया है सेमीकंडक्टर, उसमें बहुत छोटा सा इंप्योरिटी डाल देती हैं, अशुद्धि डाल देती हैं। अकॉर्डिंग टू डिजाइन ही इंप्योरिटी की डोपिंग की जाती है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरे वेफर पर कुछ सेक्शन पी टाइप, कुछ सेक्शन एन टाइप, कुछ सेक्शन पी टाइप, कुछ सेक्शन एन टाइप बन जाते हैं। इज इट ओके? अब फिर क्या होता है, फिर होता है कनेक्शन, इन पी और एन को आपस में जोड़ना। ओके? और इससे डेवलप किया जाता है क्या, इससे डेवलप किया जाता है ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से एक छोटे से का मतलब ये जो उंगली बराबर मेरी जो टिप्स हैं, इतने बड़े वेफर में करोड़ों ट्रांजिस्टर्स ये डेवलप किए जाते हैं। ठीक, ध्यान रहे, इसमें ट्रांजिस्टर बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है 3 अलग अलग चिप लेके उसको चिपकाओ, मतलब एक पी टाइप, एक एन टाइप, एक पी टाइप। समझे ना? नहीं समझे? 3 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा एन टाइप का है, फिर एक पतला सा सेमीकंडक्टर टुकड़ा, ऐसे देखो, एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा एन टाइप का है, फिर एक पतला सा सेमीकंडक्टर टुकड़ा पी टाइप का है, फिर एक पतला सा एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा फिर एन टाइप का है। तो एन पी एन, ये 3 टुकड़ों को जोड़ जोड़ के आपने एक ट्रांजिस्टर बनाया। यहां जोड़ के नहीं, यहां उसी वेफर में पी टाइप और एन टाइप रीजन क्रिएट किया। जोड़ने का कोई काम है ही नहीं, पीसेज नहीं है, उसी वेफर में ही करोड़ों पी टाइप और एन टाइप रीजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं। ओके? अब फिर इसके बाद क्या होता है, फिर ये पूरा जब तैयार हो गया फाइनली, ये मतलब इस प्रोसेस को जो ये डोपिंग का इंप्योरिटी मिला करके और पी टाइप और एन टाइप रीजन तैयार करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। बेहतर ट्रांजिस्टर यानी बेहतर आईसी
वो होगा जिसमें ये एक खंचा और ये दूसरा खंचा, ठीक, ये पी टाइप, चलो एन टाइप, ये पी टाइप, इन दोनों के बीच का स्पेस जितना कम होगा, जितना कम होगा, इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स उतनी आसानी से आ जा सकेंगे। यानी इस एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप में कब आसानी से जा सकता है? तब आसानी से जा सकता है जब इनके बीच ये जो स्पेस है, ये गैप है, ये गैप कम से कम हो। ओके, ये गैप भी माइक्रोमीटर में होता है। किस में होता है? माइक्रोमीटर में, 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर में होता है। ये जितना कम गैप होगा उतना बेहतरीन आईसी मानी जाती है, और जितना कम गैप होगा ये, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने के लिए उतना ही कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम फेस करना पड़ रहा है तो हमारी आईसी गर्म कम होगी, और हमारी आईसी गर्म कम होगी तो लंबे समय तक आईसी काम कर पाएगी, लॉन्ग ड्यूरेबल होगी, लंबे समय तक काम कर पाएगी, लॉन्गेविटी होगी उसमें, उसकी इफिशियंसी अधिक होगी। आ रही बात समझ में? तो ये पूरी इस तरह से, फिर इसके बाद क्या हो गया, ये सब करके और करने के बाद फिर क्या होता है, इसके ऊपर एक कॉपर की प्लेटिंग की जाती है, कि जिससे, कॉपर प्लेटिंग का मतलब होता है जिससे अब उसको आईसी को बाहर आउटपुट देने के लिए अब आप कनेक्शन कर रहे हो। कॉपर की प्लेटिंग करने के बाद फिर उसकी केसिंग होती है, केसिंग मतलब पैकेजिंग, फिर उसे इंसुलेटर बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ओके, और पैकेजिंग के बाद फिर क्या होता है, पैकेजिंग के बाद फिर टेस्टिंग होता है। क्या होता है? टेस्टिंग होता है। तो 1 बाय 1 में सारी चीजें देखें। चिप डिपोजिशन, मतलब चिप डिपोजिशन का मतलब वेफर के ऊपर परत बनाना, लेयर्स बनाना, ये चिप डिपोजिशन है। इसके बाद फोटोलिथोग्राफी, फोटोलिथोग्राफी, फोटोलिथोग्राफी का मतलब फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स, लिथो का मतलब होता है हार्डनेस। क्या? तो ये देखिए, ये हमारा पूरा चिप है, इस पर हमने एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की एक लेयर चढ़ा दी, उसके ऊपर हमने एक सांचा चढ़ा दिया, ऐसा सांचा है, सांचा मतलब मास्क लगा दिया। अब जब हम अल्ट्रावायलेट रेज से इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो ये जहां जहां ये सांचा है वहां वहां एक्सपोज हो जाएगा, मतलब वो चीज दिखने लगेगी, इसको एक्सपोजर कहते हैं। ये सब फोटोलिथोग्राफी में आता है। अब इसके बाद फिर इधर लेजर रेज से इसको पिघलाते हैं, ये पिघल पिघल के फिर इसमें डोपिंग होगी। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, यानी खांचे खांचे ऐसे, बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे आइस ट्रे दिखती है आपके रेफ्रिजरेटर की, ठीक, कि बीच में आइस है और उसके चारों ओर प्लास्टिक की बाउंड्रीज है, समझे? ऐसा आईसी बन जाता है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी के बाद इचिंग, इचिंग मतलब वही, इचिंग मतलब एक्सपोज करना और मेल्ट करना। इसके बाद क्या? आयोनाइजेशन या डोपिंग। आयोनाइजेशन या डोपिंग का मतलब क्या हो गया? आयोनाइजेशन या डोपिंग मतलब हो गया इम्प्योरिटी मिला करके उसको कंडक्टिविटी प्रदान करना, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करना, पी टाइप सेक्शन और एन टाइप सेक्शंस बनाना। उसके बाद पैकेजिंग एंड टेस्टिंग, पीएटी, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग, उसको केस में बंद करके और फिर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करके ही कंपनी को ट्रांजिस्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टेस्टिंग का मतलब होता है अगर 1 लाख पीस का ऑर्डर दिया, यानी आपने 1 लाख आईसी का ऑर्डर दिया है, तो कंपनी हर एक आईसी चेक करती है, एक एक, मतलब ऐसा नहीं कि 1 लाख में से कोई एक टेस्ट करके और बोल दे कि ओके, एक एक आईसी फाइनली चेक की जाती है कि वर्क कर रही है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं। और होता भी ऐसा है कि 1 लाख आईसी जब चेक की गई तो उसमें 1 लाख में 0.1% यानी 100 आईसी ऐसे निकल जाते हैं जो काम नहीं कर रहे होते, उनको
सॉर्टिंग करके उनको अलग कर दिया जाता है, और बाकी जो ओके टेस्टिंग, जो ओके हो गया उसको जिस भी कंपनी या जिस भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से डिमांड आई थी वहां सप्लाई कर दिया जाता है।